हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के कुछ VVI वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा, सिर्फ अंक चेंज किया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास हैं और आप लोग बार बार कमेंट करते हैं मैथ के लिए, तो मैथ का क्लास अंत तक कीजिएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समझने का कोशिश कीजिएगा, मैथ बस कंसेप्ट समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 हैं तो p का मान होगा। यहाँ पर दो समीकरण दिया है तो p का मान बताना है। तो वहीं फार्मूला लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से हम p का मान निकाल लेंगे। तो a1 के जगह पर यहाँ पर 4 है, a2 के जगह पर यहाँ पर 12 है तो 12 और बराबर b1 के जगह पर यहाँ पर p है तो p और b2 के जगह पर 9 है और यहाँ पर बराबर c1 के जगह पर 6 और c2 के जगह पर यहाँ पर कितना है तो c2 के जगह पर है 15। अब देखिए, इसको इस तरह कीजिए, इसको तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो 9 चौका हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले 12 में p से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 12p हो जाएगा और यहाँ पर इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और यहाँ पर p बराबर हो जाएगा 36/12। 36/12 तो 12 तिहाई 36, 3 मार्क में कटेगा तो p बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर कंसेप्ट समझिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद का फार्मूला बताएं। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो इसका फार्मूला होता है, एनवा पद का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी होता है। फार्मूला याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद y² - 6y + 8 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल पूछा है यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है तो c/a होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर गुणनफल छोड़कर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दे देता है तो अल्फा इंटू बीटा और गुणनफल ध्यान दीजिएगा एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है c/a। तो c के जगह पर यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा और a के जगह पर y² है यानी 1 लिखेंगे तो 8/1 का मतलब 8 ही होता है। तो इसका राइट आंसर 8 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 41 एक अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 4/20 दशमलव प्रसार होगा। 4/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार निकालने के लिए हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 20 का हम गुणनखंड करते हैं। अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 10 और फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 2, 2 और 5 आ रहा है, यानी 2 और 5 आ रहा है तो यह शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर केवल 2, 2 आ रहा है तभी शांत होगा, अगर केवल 5, 5 आ रहा है तभी शांत होगा, अगर 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वह अशांत होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 एंड 4x + 6y बराबर 10 के कितने हल होंगे। यहाँ पर 2 समीकरण दिया है। पहला समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 5 एंड 4x + 6y बराबर 10 के कितने हल होंगे। यहाँ पर बताना है कि इसका कितना हल होगा। तो वही फार्मूला लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे कि कितना हल होगा। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है और बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है और यहाँ पर c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि a1, b1, c2, a2 ये कौन होता है। तो ये देखिए, ये
होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2 और ये होता है C2, याद रखिएगा। अब चलिए इसको कटाते हैं, तो इसको कटाएंगे तो 1/2 और यहाँ पर 3 दूना 6 यानी बराबर 1/2 और 5 दूना 10 यानी बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ पर तीनों बराबर आ रहा है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर भी है C1/C2, यानी तीनों बराबर हैं। तो इसका अनगिनत हल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर π/3 का मान होगा। यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है, π/3 का मान क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर दिया है यहाँ पर π/3 दिया है। तो सबसे पहले पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। जब यहाँ पर त्रिकोणमिति में पूछेगा तो 180 डिग्री पाई का मान होता है और बट्टा में 3। जब इसे कटाइएगा तो कितना होगा, तो 60 होगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 24,25 यहाँ पर इतना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर निकलता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर निकलेगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या शायद 36 है, तो 36 माइनस, और सबसे छोटी संख्या कितना है, तो 6 है। 36 में से 6 घटाएंगे तो 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, मैथ बहुत हल्का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फिर यहाँ पर आंकड़ा दिया है, इसका बहुलक बताना है। आंकड़ा इतना बड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुत सिंपल होता है बहुलक, इनमें जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन आया है, तो 4 आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 18, 15, $12 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी 3 घट रहा है। तो अब 12 में से 3 घटाते चलेंगे, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। यहाँ पर 0 आ गया, यानी शून्य आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद शून्य आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। दीर्घात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर किसमें दिया है, 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और ये क्वेश्चन 2 अंक या 5 अंक में भी आता है। 2 अंक में तो 3-4 बार आ भी गया है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया है 4/3 दिया है tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, यानी P/B होता है, P/B। तो P बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर B बराबर हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। अब H बराबर निकालना है, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण होता है। तो कोण निकालना है, तो कोण का फार्मूला क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर B का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर H निकलेगा। तो चलिए हम H बराबर P के जगह पर कितना है, तो P के जगह पर कितना है, तो 4 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर B बराबर यानी आधार बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और प्लस 3 3 9। अब 9 और 16 कितना होता है, तो रूट में 25। अब रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, तो H बराबर 5। अब देखिए मान निकालना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी P/H होता है। तो P के जगह पर कितना है, तो P के जगह पर यहाँ पर देखिए 4 है, तो लिखेंगे 4 और यहाँ पर H के जगह पर अभी आया यहाँ पर
5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5, 4/5 इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है? निम्न में से इसकी किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा, जो भी संख्या में अगर माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो भी संख्या में माइनस लगा है वह बहुपद में भी नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गोले का आयतन है? डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा फार्मूला पर तो हम आप लोग को एक ऑलरेडी से वीडियो बना देंगे फार्मूला का, और त्रिकोणमिति का तो ऑल फार्मूला का क्लास हम करा दिए हैं, वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान होगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान केवल 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फार्मूला याद होना चाहिए तभी मैथ बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cot थीटा का मान होगा। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो cot थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, a का मान यानी थीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर 3a बराबर दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया है, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा में 3 हो जाएगा। यहाँ पर गुना में 3 है तो भागा में आएगा, जब इसे कटाएंगे तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर a के जगह पर 30 रख देंगे तो मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे cot a बराबर यहाँ पर 30 है तो cot 30 डिग्री हो जाएगा। तो cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो केवल √3 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, केवल √3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2,5 तथा 2,7 का बीच का दूरी है, इसका बीच का दूरी निकालना है। और एक क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है और आ चुका है। तो इसका दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है? तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x2 - x1 के स्क्वायर, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। तो x2 के जगह पर यहाँ पर कितना है? तो 2 है, और माइनस x1 के जगह पर -2 है। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। y2 के जगह पर 7 है और यहाँ पर माइनस y1 के जगह पर 5 है, इसका स्क्वायर। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट का हो जाएगा 20। अब √20 इसमें दिया नहीं है तो हम सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 20 का हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को 2 है तो यहाँ पर 1 2 रूट बाहर, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी 2√5 कहाँ पर दिया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहीं नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर 2√5 होगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, याद रखिएगा 2√5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। टाइपिंग करते वक्त कुछ गलत हो जाता है तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है 2√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि AP 4, 8, 12, 16, 20 का 5वां पद होगा, इसका 5वां पद बताना है। तो जब भी कोई भी पद पूछता है तो उसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे, a प्लस में यहाँ पर 5वां पद पूछा है तो 4d लिखेंगे, क्योंकि एक घटा कर लिखते हैं
तो एक जगह पर होता है प्रथम पद 4 है और प्लस 4 और गुना डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 8 है और पहला पद 4 है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 चौका 16 और 16 4 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान होगा। यहाँ पर साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 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 20 है तो साइन 20 रखेंगे और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा को हम चेंज कर देते हैं। तो लिखेंगे कॉस और 90 माइनस 70। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर साइन 20 है तो साइन 20 और यहाँ पर माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला है तो साइन थीटा होता है। तो लिखेंगे साइन और 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो अब साइन 20 में से साइन 20 घटाएंगे तो 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 0। अगर यही क्वेश्चन बाटा में देता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर यही क्वेश्चन बाटा में देता है जैसे साइन 20 डिग्री और बाटा देता है कॉस 70 डिग्री, तो इसका आंसर 1 होगा। याद रखिएगा बाटा में दिया है यानी भाग जब करेंगे तो इसका आंसर 1 होगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस जब घटाएंगे तो 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत रेखाएं की कितनी हल होता है। असंगत रेखाएं की कितनी हल होता है, तो असंगत रेखाएं की कोई हल नहीं होता है। जो ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक है। 50 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और 5 का घातांक बताना है। तो चलिए हम 50 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25 और फिर 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5 और 5 से कटाएंगे तो 1। तो इसका घात कितना होगा जी, तो देख लीजिए 2 5 है तो इसका घातांक भी 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -8,4 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बिंदु दिया है -8,4 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ ध्यान से देखिएगा, जो मैं कई वीडियो में यह ग्राफ बता दिया हूँ। तो पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस और दूसरा पाद में होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा पाद में होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा पाद में होता है प्लस कोमा माइनस। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो पहला में माइनस लगा है और दूसरा में प्लस छिपा है। तो माइनस प्लस किस में है, तो द्वितीय पाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस बी बराबर 120 डिग्री है। तो कोण C का मान बताना है। यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं ABC, यहाँ पर A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि कोण A प्लस बी यानी इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 120 डिग्री होता है दोनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर C का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं A प्लस बी और प्लस में C और बराबर में तीनों त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, अब जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 डिग्री है क्योंकि A प्लस बी बराबर 120 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 और प्लस में C बराबर में 180। तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ पर प्लस का 120 है तो माइनस का 120 हो जाएगा। अब देखिए C बराबर 180 में से हम 120 घटाएंगे तो कितना होगा जी, ध्यान दीजिए 180 में से हम 120 घटाएंगे तो 50 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर पहला नंबर चैप्टर से प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही एक परिमेय संख्या है। चलिए हम सॉल्व करके बता देते हैं। √9 गुना √9 है, √9 गुना √9 है। तो जब √9 में √9 से गुना करेंगे तो रूट का 81 हो जाएगा और √81 का वर्गमूल होता है 9। तो यह रूट से बाहर हो जाएगा। तो नीचे हम 1 लिखकर इसे हम
p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर बी ऑप्शन है √5, तो √5 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यह रूट में रह जाएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और 2 प्लस √2 है, तो आप लोग को पता होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल या कुछ भी करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और √14 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि AP यानी समानांतर श्रेणी दिया है 33, 38, 42, 46, डॉट डॉट का 16वां पद होगा। 16वां पद पूछा है, तो लिखेंगे फार्मूला A प्लस में 15D लिखेंगे, एक घटा कर लिखेंगे। A की जगह पर 33 है और प्लस 15 गुना D के जगह पर D निकालना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 38 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। तो 33 प्लस में 15 में जब 5 से गुना करेंगे तो 75 होगा। अब देखिए 75 33 कितना होता है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 108 होता है, जो कहाँ पर दिया है 108, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों में यहाँ पर 8 है, तो 8 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर sin स्क्वायर a बचेगा, और यहाँ पर प्लस 8 को कॉमन कर लिया है, तो cos स्क्वायर a बचेगा। अब देखिए 8 गुना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला है, और फार्मूला आप लोग को याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला है, जाकर क्लास कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या लिखते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 नहीं होगा, अभाज्य संख्या 5 होगा, और उसके बाद यहाँ पर 7 होगा। यह अभाज्य संख्या है, इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 6 6 12 1 13 आएगा। यहाँ पर 13 बट्टा में कितना संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 13/5 हो जाएगा। तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 13/5। तो इसमें नहीं दिया है, शायद 13/5 नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर 13/5 होता है, 13/5, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 13/5 इसका राइट आंसर होता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगा। तो मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर। जब इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो मूल बिंदु का यहाँ पर निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर और प्लस में y के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 चौका 16, 9 और 16 रूट में 25, रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक है। चलिए हम शून्यक निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर में 0 रखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर -5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट को 5, तो ये रूट से बाहर होगा नहीं, इसका वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √5 और एक माइनस का √5, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं वॉच करते हैं, इसलिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा और आप लोग का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का कमज़ोर है यह भी कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।